हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमने पढ़ा चुका है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुका है, पाषाण काल पढ़ा चुका है। जिससे हम लोग शुरुआती में हमने जब वीडियो शुरू किया था बनाना प्राचीन काल के, तो हमने बताया था कि प्राचीन काल को या पूरी इतिहास को, भारतीय इतिहास को हम 3 खंड में बांट के पढ़ सकते हैं। प्रथम प्रागैतिहासिक, दूसरा आगध ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक की बात करें तो आपको पाषाण काल को हम लेंगे, जहाँ तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर उसको कालक्रम को बांटा गया है और लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अगर आगध ऐतिहासिक की बात करें तो इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आता है। इसमें तो लिखित साक्ष्य मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, बट पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसको भी काल निर्धारण किया गया है। लिखित साक्ष्य मिला पर भाव चित्रात्मक है, लिपि मिली है मगर पढ़ी नहीं गई है अब तक, इसलिए वो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ऐतिहासिक काल को हमने बोला था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है लिखित साक्ष्य को, जैसे मैं वैदिक काल से आए के हम बताए थे। तो आइए इसमें लोग देखते हैं। दोस्तों जब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब काल शुरू होती है तो 2500 से 1700 के आसपास माना जाता है, या 2500 से 1700 तक के आसपास माना जाता है। जो 1700 के बाद एक लंबा गैप देखने को मिला वैदिक काल आते आते, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। मतलब 15, 17 और 2, 15 अगर पीछे जाएंगे तो BC में तो 15 पे आएगा, तो 2 साल का लंबा गैप देखने को मिला है। तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ 1700 ईसा पूर्व में। उसके बाद वैदिक काल शुरुआत होता है 200 साल के बाद, 200 साल का लंबा गैप है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल पर आपको वेदों पर आधारित काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, और दूसरा को उत्तर वैदिक। अगर वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और टोटल पीरियड देखें तो वैदिक काल के 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसको 2 खंड में जो अभी हम बांट के बताया कि प्रथम पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इसका काल का समय है आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ये इसको हम देखते हैं। अभी हम लोग इसका जो आधार है, कैसे इसको वैदिक काल माना गया, क्या लिखित स्रोत है, क्या पुरातात्विक साक्ष्य है, उस सबको अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आगे इसको सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक काल माना जाता है, जिसमें पहला पूर्व वैदिक या इसको आप ऋग्वैदिक भी कह सकते हैं, जो 1500 से 1000 ईसा के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास माना जाता रहा था कार्यकाल। और उत्तर वैदिक में हम लोग आते हैं तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक काल निर्धारण किया गया है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक शब्द वेद से बना है, जो अभी हमने बताया था कि वैदिक काल वेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक काल का निर्माता आर्य को माना जाता है। वैदिक काल का निर्माता आर्य को माना जाता है। आर्य एक संस्कृत शब्द है। आर्य एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द आर्य है, जिसका अर्थ भाषाई आधार पर श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक काल का निर्माता आर्य थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भाषाई आधार पर श्रेष्ठ माना गया है। देखिए आज की डेट में हम लोग कहीं कहीं जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है कि वो फलाने समाज है, वो फलाने जाते हैं, फलाने जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जब वैदिक काल शुरू हुई थी उस टाइम आर्य इसका निर्माता थे, तो उस टाइम बोला गया था कि आर्य जो संस्कृत शब्द है और भाषा के आधार पर उनको श्रेष्ठ माना गया है। भाषा के आधार पर, न कि जात के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर उनको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। और वैदिक काल के निर्माता जब आर्य को मानते हैं तो इसको विभिन्न इतिहासकारों या महापुरुषों ने विभिन्न तरह से अपने अपना विचार मत प्रकट किए हैं, जिसमें कुछ विदेशी हैं, कुछ हमारे देशी भी हैं जो स्थानीय मत हैं। तो इसको देखते हैं कि किस किस इतिहासकारों ने क्या क्या बताएं इनके निवास स्थान के बारे में। आर्यों का मूल निवास, मैक्स मूलर बताते हैं कि इन्होंने मध्य एशिया से आए थे। तो इसलिए बताते हैं मैक्स मूलर कि जिस तरह से मध्य एशिया में आपको रीति रिवाज है, जो सभ्यता पनपा, वही आर्य सभ्यता वैदिक काल में जो आर्य आए वो अपने साथ वो रीति रिवाज लेकर आए, वो संस्कृति लेकर आए। इसीलिए मैक्स मूलर सबसे सर्वाधिक मत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर मध्य एशिया। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो मॉडर्न काल के महापुरुष माने जाते हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बताएं कि एक तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। मैक्स मूलर बताएं मध्य एशिया से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बताएं तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक, जो हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आधुनिक काल में शुरू हुई थी 20वीं सदी में, उसमें गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक भी थे।
जो गर्म देश से संबंध रखते थे, इन्होंने आर्कटिक प्रदेश बताए थे निवास स्थान। आर्यों का मूल स्थान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बताए थे, जो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पे। एक और है हमारे इतिहासकार डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ने बताए थे आल्प्स पर्वत यूरेशिया के आसपास, आल्प्स पर्वत यूरेशिया। तो आइए फिर से देख लेते हैं आर्यों के निवास स्थान के बारे में। मैक्स मुलर मध्य एशिया, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पे, और डॉक्टर संपूर्णानंद आल्प्स पर्वत यूरेशिया में स्थित जो है। इसमें सर्वाधिक सर्वमान्य मत मैक्स मुलर का माना जाता है, जो मध्य एशिया से बताते हैं। अगर जानकारी की स्रोत की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ऐतिहासिक काल के अंदर काल आता है जो वैदिक काल है। इसका लिखित भी साक्ष्य और लिखित साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो वही इसको हम देख लेते हैं जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य मिले हैं। साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य मिले हैं। आइए पहले हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य वही किसी मतलब लिखित किसी किताब के आधार पे, तो जहाँ हम लोग उसको पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें लिखा है, कब से कब काल निर्धारण माना गया है, उसी को साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को, तो ऋग्वैदिक हम लोग बोले पूर्व वैदिक काल को ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं, सॉरी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जिसके जो ऋग्वेद पर आधारित है, इसीलिए उसे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कहते हैं। और बाकी जो हो गया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों पर आधारित जो वेद है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर आधारित काल को ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ये बाइबल से देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले लिखा गया था, इसलिए सबसे प्राचीन बताया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन में बहुत ये सब पूछा जाता है, सब ध्यान रखिएगा। 10 मंडल हैं, 1084 सूक्त हैं जिसको मंत्र बोलते हैं, 1084। इसमें प्रथम एवं 10वां जो मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल जोड़ा गया है। सबसे पुराना मंडल की बात करें तो आपको दूसरा एवं 7वां सबसे पुराना मंडल है। दूसरा और 7वां, सेकंड और 7th, दूसरा और 7वां जो सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पहले जोड़ा गया था, सबसे पुराना इसलिए कहते हैं। और प्रथम एवं 10वां ये सबसे बाद में जोड़ा गया था, इसे सबसे नया मंडल कहते हैं। इसको टोटल 10 मंडल है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है उसको हमने शॉर्टलिस्टेड किया है, जिसमें से तृतीय मंडल है, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, गायत्री मंत्र रचनाकार कौन थे या गायत्री मंत्र किसने लिखा है। तो गायत्री मंत्र रचना विश्वामित्र ने किए थे। 7वां मंडल आते हैं। 7वां मंडल ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध हुआ था परुष्णी रावी नदी के तट पे। प्राचीन काल में रावी को परुष्णी नदी कहा जाता था, वर्तमान में इसको रावी नदी कहा जाता है। परुष्णी रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ थे आज और एक तरफ अनाज थे। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल, इसमें सोमरस का ही वर्णन किया गया है। सोमरस सोम देवता ग्रहण करते थे। 9वां मंडल सोम देवता से समर्पित है। आइए हम लोग आगे देखते हैं 10वां मंडल के। 10वां मंडल ऋग्वेद के 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का वर्णन है 10वां मंडल में। आइए फिर देख लेते हैं इसको। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। 10 मंडल ऋग्वेद में है, 1084 सूक्त मंत्र। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, जो सबसे नया मंडल माना जाता है। और सबसे पुराना दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल माना जाता है। आइए तृतीय मंडल में हम लोग गायत्री मंत्र को देखते हैं, जिसके रचना
कार विश्वामित्र थे। 7वां मंडल में 10 राज युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पे। उस टाइम रावी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित थे, जो सोमरस का ग्रहण करते थे, सोमरस ग्रहण करते थे। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है सामवेद। सामवेद जो ऋग्वेद में जैसे कुछ गाने वाली ऋचाएँ थी, कुछ मंत्र थे, उसको सामवेद में संग्रहित कर दिया गया था। इसलिए ऋग्वेद का ही उत्पत्ति सामवेद उत्पत्ति ऋग्वेद का है। सामवेद भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है। सामवेद को 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर का वर्णन भी आपको मिलेगा सामवेद में। सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में किया गया था। जो गाने वाली मंत्र थी, ऋचाएँ थी, उसको ऋग्वेद से हटा करके सामवेद में रखा गया था, इसीलिए इसको सामवेद कहते हैं। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ का विधि विधान, जो नियम कानून होते हैं यज्ञ करने का, यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद ही जो एक वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद में ही यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। अब अथर्ववेद पे आते हैं, जो सबसे बाद का वेद है, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद, और सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, वशीकरण आदि का इसमें वर्णन किया गया है। जादू टोना, वशीकरण आदि का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, जो श्रेष्ठ वेद के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद के अंतर्गत आता है। सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद हमने वही बताया, जो सबसे बाद का है, सबसे नया है अथर्ववेद। इसे श्रेष्ठ वेद, क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं, जो श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। आइए तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि वैदिक काल के जानकारी के 2 स्रोत हैं, साहित्यक एवं पुरातात्विक। तो हम लोग देखें साहित्यिक स्रोत, और आइए हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं जो बोगाजकोई अभिलेख प्रथम आता है। बोगाजकोई अभिलेख ईरान में स्थित है। 1400 ईसा पूर्व इसका निर्माण किया गया था। इसी से 4 मुख्य रूप से भारतीय देवता का वर्णन मिलता है, जो इंद्र, वरुण, मित्र, नतस है। तो आइए इसको देखते हैं। बोगाजकोई का अभिलेख ईरान में स्थित यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व में इसको निर्माण किया गया था। इसी बोगाजकोई अभिलेख से, जो ईरान में स्थित है, इसी से भारतीय देवता का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, यह आपको एग्जाम में पूछता है कि बोगाजकोई अभिलेख से कौन कौन से देवता का मतलब जानकारी मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्र, वरुण जो मित्र है, जो नासत्य है, इंद्र, वरुण मित्र है, जो नासत्य है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ मृदभांड भी मिले हैं पुरातात्विक स्रोत में, जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी देता है। उस मृदभांड को गौरिक मृदभांड कहते हैं, OCP। पूर्व वैदिक काल की जानकारी जो देता है, जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक कह लीजिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक कह लीजिए, उसकी जानकारी गौरिक मृदभांड से मिलता है, जिसे OPC कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल, जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी चित्रित धूसर मृदभांड से मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड PGW। तो इस प्रकार से हमने देखा वैदिक काल को। वैदिक काल क्यों नाम पड़ा, कितने पार्ट में है, कब से कब तक शासन का ये मतलब काल माना जाता है वैदिक काल को, और आज इस किसके निर्माता कौन थे। तो आइए और फिर देख लेते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसका दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। हमने अभी बताया कि वेद से बना हुआ है, वेद पे ही निर्भर है। जो ऋग्वैदिक पर निर्भर है उसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और अन्य तीनों वेद पे जो अन्य तीनों वेद के आधार पर जिसका निर्माण हुआ है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल का निर्माण हुआ, ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल का निर्माण हुआ। वैदिक काल का निर्माण आज
वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भाषाई आधार पर श्रेष्ठ माना गया है, जातीय आधार पर नहीं माना गया दोस्त। भले ही यह लोग भेदभाव कर रहे हैं कि जात हम फलाने हैं, कहीं कहीं बहुत विभेद देखा गया है जाति पाति के नाम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती से ही देख लीजिए, वैदिक काल से हम लोग पढ़ रहे हैं, 1500 ईसा के आसपास की कहानी में पढ़ रहे हैं, जहाँ बताया गया कि भाषाई आधार पर श्रेष्ठ माना गया है आज, न कि जाति आधार पर। आर्यों का मूल स्थान के बारे में मैक्स मूलर ने बताया कि मध्य एशिया है। मैक्स मूलर मध्य एशिया सर्वाधिक सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का, मध्य एशिया। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र बताए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बताया कि आर्कटिक प्रदेश से आर्य लोग आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद आल्स पर्वत के आसपास बताया है कि आल्स पर्वत से लोग आए हैं, जो यूरेशिया में पड़ता है। जानकारी के 2 स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद में लोग देखिए सबसे प्राचीन वेद है, इसका संकलन करता कृष्णोपायन वेद व्यास है। इसका सबसे पुराना 2वां और 7वां मंडल है ऋग्वेद का। सबसे नया मंडल की बात करें तो पहला एवं 10वां है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसका रचनाकार विश्वामित्र है। 7वां मंडल में दशरथ युद्ध के वर्णन जो रावी नदी के तट पर हुई थी, आर्यों अनार्यों के बीच का युद्ध जिसको बोला था दशरथ युद्ध का। 9वां मंडल में सोम देवता में सोमरस का बारे में वर्णन मिलता है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था को मिलता है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम लोग जानते हैं। आज की डेट में सब मतलब यही मतलब पुराणों में वेद में सब दिया गया है 4 वर्ग। दूसरा सामवेद है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये इसमें 7 स्वरों का वर्णन प्रथम बार किया गया है। यजुर्वेद में एक विधि विधान का वर्णन किया गया है, एक गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना वंशीकरण का वेद है। ये सबसे इसका रचनाकार ब्रह्मा को माना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ वेद है, जो सबसे बाद का वेद है, सबसे नया वेद इसको कह सकते हैं। अब साहित्यिक स्रोत देखें, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखें कि बोगाइस्कोई अभिलेख जो ईरान में स्थित है, जो 1400 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। यहाँ से भारतीय देवता थे, जिसे इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य, उनका विवरण मिला है बोगाइस्कोई अभिलेख से। मृदभान भी 2 तरह के मिले हैं, OCP और PGW। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल को कहिए तो गौरिक मृदभान से जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी धूसर मृदभान से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने देखा आज वैदिक काल। कल इसको अगला पाठ हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।